तो सेकंड एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मासाजिका यहाँ पर स्टोरेज रूम में आया होता है यूकी की मदद करने के लिए, लेकिन वो यहाँ पर काफ़ी रफ तरीके से बात कर रहा था। तो यूकी उससे कहती है कि थोड़ा प्यार से बात करें। तो फिर वह बस मज़े के लिए ही मासाजिका एकदम क्यूटली बात कर रहा था, और इन दोनों की ये सब नौटंकी आलिया ने भी यहाँ पर देख ली होती है। तो अब यहाँ पर मासाजिका को पता नहीं था कि आलिया भी यहाँ पर है, और फिर ये समझ जाता है कि ये सब यूकी का प्लान है। लेकिन जो हो चुका है वो हो चुका है। अब इन दोनों को मदद चाहिए थी मासाजिका की यहाँ पर सारा सामान रखने के लिए। तो मासाजिका की हाइट यहाँ पर लंबी थी, तो यूकी उससे बोर्ड गेम उतरवाती है, लेकिन स्कूल में गेम्स का क्या काम। तो यूकी कहती है कि ये सब स्कूल फेस्टिवल में यूज होता है, और पीछे से आलिया कहती है कि काम ज़्यादा और बातें कम होनी चाहिए। और आलिया की बात मानते ये वापस से अपने काम में लग जाते हैं। और फिर इसके बाद आलिया रशियन में कहने लगती है कि उसे भी तो थोड़ा अटेंशन दे, और फिर वो बोलने लग जाती है कम ऑन कम ऑन कम ऑन करके। और यहाँ पर हमारा मासाजिका हार्डली अपने ऊपर कंट्रोल कर पा रहा था। तो अब आलिया को तो यहाँ पर लग रहा था कि मासाजिका को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो फिर वो कम ऑन लगी रहती है। तो यहाँ पर यूकी पीछे से आती है और देखती है कि यहाँ पर हो क्या रहा है ये, और इसी सब मस्ती मजाक के साथ ये अपना काम ख़त्म कर लेते हैं। और फिर ये जब स्टूडेंट काउंसिल रूम में होते हैं, तभी वहाँ पर स्टूडेंट काउंसिल का हेड आता है, और यूकी उससे कहती है कि मासाजिका ने हमारी स्टोरेज रूम में काफ़ी ज़्यादा मदद की थी, तो कम से कम उसे थैंक यू बोलना तो बनता है। तो केंजुकी ने सोचा कि मासाजिका को डिनर ही क्यों ना करा दे वो। तो यूकी कहती है कि तुम एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते ये ऑफर, वैसे भी तुम्हारे घर पे कोई खाना बनाने वाला है भी नहीं। तो केंजुकी पूछता है कि उसे ये सब कैसे मालूम है मासाजिका के बारे में। बताती है कि हम दोनों बचपन से दोस्त हैं, इसीलिए मुझे मालूम है। और अगर ऐसी बात है तो केंजुकी आलिया और यूकी दोनों को ही इनवाइट कर लेता है। तो एक्सेप्ट करने में कोई लॉस तो था नहीं, तो इसलिए ये सब पहुंच जाते हैं डिनर करने के लिए रेस्टोरेंट में। तो अब यहाँ पर बातों ही बातों में केंजुकी कहता है कि उसे काफ़ी हैरानी हुई कि मासाजिका ने इतनी जल्दी और इतनी अच्छे से सारा काम ख़त्म कर लिया है। तो अब यूकी कहती है कि हाँ, मासाजिका है ही कमाल का, चाहे हार्ड वर्क हो या पेपर वर्क, मासाजिका सब में अच्छा है। और ये सब सुन के केंजुकी उसे स्टूडेंट काउंसिल में इन्वाइट करता है, लेकिन मासाजिका उसे मना कर देता है, क्योंकि उसे ये सब मुसीबतें पालनी ही नहीं थी। लेकिन मासाजिका को इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन फिर भी केंजुकी और यूकी उसे फोर्स कर रहे होते हैं लास्ट टाइम की तरह। तो मासाजिका उसे कहता है कि तुझे क्या ज़रूरत है असिस्टेंट प्रेसिडेंट की, वैसे भी तुम प्रेसिडेंट बनने ही वाली है ना। तभी काए जाकी कहता है कि ऐसी बात नहीं है, दूसरा कैंडिडेट भी तो खड़ा है, और वो थी आलिया। और अब इनकी बात और बड़े, इससे पहले खाना आ जाता है। तो अब खाना खा के ये निकलने ही वाले होते हैं। तो केंजुकी अब जिस रास्ते पर जा रहा था वहीं पर यूकी भी जा रही थी। तो वो कहता है कि आलिया को वो घर पे छोड़ दे। तो अब मासाजिका आलिया को उसके घर पे छोड़ने के लिए साथ में जा रहा था, लेकिन आलिया आधे रास्ते में ही अपने आप चली जाती है। तो अब मासाजिका जैसे ही अपने घर पे पहुंचता है तो वो देखता है कि कोई दोस्त के घर पे आया था, और जो आई थी वो थी यूकी। तो यूकी उसे बताती है कि वो आज रात को यहीं पर रहने वाली है। तो अब यूकी जो मांगा पढ़ रही थी उसके अंदर वो पढ़ रही थी कि हीरोइन के साथ एक बंदा उसे घर पे छोड़ने जाता है। तो यूकी कहती है कि ये तो ऑब्वियस सी बात है कि ये उसका बड़ा भाई है, और उसकी लाइफ में भी यही सेम सिचुएशन चल रही थी, क्योंकि मासाजिका सबको स्कूल में यही बताता है कि यूकी उसकी बचपन की दोस्त है। तो यूकी उससे पूछती है कि तुम्हें चाइल्डहुड फ्रेंड्स का मतलब भी पता है। तो मासाजिका कहता है कि जिसके साथ आप एकदम घुल मिल गए हो, इसमें सिबलिंग्स भी इंक्लूड होते हैं। यूकी कहती है, लेकिन वो बीच में ही टाइम आउट कर देती है, क्योंकि मांगा में जो हीरोइन का बड़ा भाई उसे बताया गया था वो अभी उसे किस कर रहा था। तो यहाँ पर मासाजिका कहता है हो सकता है कि वो सौतेले हों। तभी यूकी उसका कॉलर पकड़ लेती है और कहती है कि मज़ा तभी आता है जब वो ब्लड रिलेटेड निकले, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही। और क्योंकि यूकी खुद मासाजिका की छोटी बहन है, और छोटी बहन होने के नाते सुबह वो मासाजिका को इतनी मस्त तरीके से गुड मॉर्निंग विश कर रही थी। तो मासाजिका कहता है कि गुड मॉर्निंग अब बैड मॉर्निंग हो चुकी है। तो वो यूकी से कहता है कि तुरंत यहाँ से हट जाओ। तो यूकी उसे छेड़ने लगती है कि खून ज़्यादा गर्म हो चुका है उसका। और फिर ऐसे ही मस्ती करते हुए ये बाहर निकलते हैं शॉपिंग करने के लिए। तो शॉपिंग करते करते ये किसी एनिमेटेड मूवी का कोई पोस्टर देख लेते हैं। तो यूकी यहाँ पर एकदम ही पूरी तरह से फैन गर्ल होती है इस मूवी की, तो वो इसे देखने जाने के लिए जिद करती है। तो मासाजिका उसे पकड़ लेता है और उसे मना करता है जाने के लिए। तो फिर ये चले जाते हैं वहाँ से कपड़ों की शॉपिंग करने के लिए। और फिर मासाजिका वहाँ पर यूकी को एकदम प्यार से बुलाता है, ऐसे प्यारी बहना करके। तो यूकी कहती है कि क्या हुआ मेरे प्यारे बड़े भैया।
तो मासाजी का कहता है कि मेरी आंखों के साइज से मुझे कुछ सिल्वर दिख रहा है। तो युकी कहती है कि तुमने तो अभी देखा, हमने तो काफ़ी पहले ही देख लिया था। तो अब हमें पता लगता है कि आलिया इनका पीछा कर रही थी। तो अब यहाँ पर आलिया को तो पता नहीं होता कि ये दोनों भाई बहन हैं। तो यहाँ पर मासाजी का सोच रहा होता है कि वो इस सब से कैसे बचे। लेकिन जैसे ही वो अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा रहा होता है, तभी वहाँ पर युकी आलिया के पास चली जाती है उससे बात करने के लिए। तो रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद आलिया कहती है कि क्या कोइंसिडेंट है, मैंने अभी ही तुम्हें देखा लेकिन मुझे सही टाइम नहीं मिला तुम्हें आके हाई कहने का। और फिर दोनों बहन भाई के दिमाग में एक ही बात आती है कि क्या घंटा तुझे टाइम नहीं मिला, तुम कब से तो हमें फॉलो कर रही हो। तो आलिया बताती है कि वो यहाँ पर कपड़े खरीदने आई है। तो ऐसी बात है तो ये दोनों लंच का भी पूछ ही लेते हैं उसे। तो आलिया ने भी अभी तक लंच किया नहीं होता तो वो भी मान जाती है। लेकिन मासाजी का कहता है कि ऐसी जगह पर उसे ले जाना ठीक नहीं होगा। तो आलिया उससे पूछती है कि प्रॉब्लम क्या है आखिर। तो युकी उससे पहले ही पूछ लेती है कि तुम्हें तीखा खाना पसंद है या नहीं। तो आलिया कहती है कि उसे नापसंद भी नहीं है स्पाइसी खाना। तो ऐसी बात है तो युकी उसे स्पाइसी रामेन खाने के लिए इनवाइट कर लेती है। लेकिन मासाजी का आलिया को वार्न कर देता है कि ये बस स्पाइसी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी है। तो मासाजी का उसे मना करने लगता है। लेकिन मासामुने कुछ भी कहे आलिया ये बात मानने नहीं वाली है। तो ये लोग पहुंच जाते हैं उसी रेस्टोरेंट में। तो यहाँ पर रेस्टोरेंट का नाम होता है हेल्स रेस्टोरेंट, लेकिन रामेन की दुकान का ऐसा अजीब नाम। तो युकी कहती है कि कोई बात नहीं, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा खाना मिलेगा अंदर। तो आलिया का ये रिएक्शन देख के मासाजी को लगता है कि आलिया का डिसीजन अब बदलेगा। लेकिन इस मोमेंट पे आलिया भी मना नहीं करती और ये अंदर पहुँच जाते हैं खाना खाने के लिए। तो अब जैसे ही वो मेन्यू को देखती है, सभी डिशेस के आगे हेल लगा था। तो युकी उसे बताती है कि हर डिश के साथ तीखेपन का लेवल बढ़ता जाएगा और आखिर में ये इतना हो जाएगा कि तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी जीभ पे कोई कांटे चुभा रहा है। और अगर पहली बार में ये इतना ज़्यादा तीखा खाएगी तो इसका दिमाग ख़राब हो जाएगा। इसलिए मासाजी का कहता है कि तुम पहले वाला ऑर्डर लो, पुलिंग ऑफ हेल रामेन। तो आलिया भी उसी ऑर्डर के साथ जाती है और युकी ने भी सेम ही ऑर्डर कर दिया था। और जब ये लोग इंतजार कर रहे थे रामेन का, तो आलिया नोटिस करती है कि युकी ने काफ़ी लड़के जैसे कपड़े पहन रखे होते हैं। और युकी भी ये बात नोटिस कर लेती है कि आलिया जेलस है उससे। तो अब जले हुए को और जलाने के लिए युकी कहती है कि आज सुबह वो मासाजी के बेड में घुस गई थी, तो इसीलिए उसे कुछ डिफरेंट स्टाइल ट्राई करना था। तो इसीलिए उसने मासाजी के कपड़े पहन लिए। तो अब यहाँ पर सिचुएशन पहले से ही काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी और मासाजी ने उसे और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया था। तो आलिया यहाँ पर कहती है कि युकी उसके घर पे घुस आई और उसके बेड पे भी थी। लेकिन सिचुएशन यहाँ पर और ज़्यादा इंटेंस होने से पहले यहाँ पर उनका ऑर्डर आ जाता है। तो इस रामेन को देखते ही आलिया को लगा कि इसमें कुछ तो गड़बड़ी है। लेकिन यहाँ पर ये दोनों तो उन्हें देखते ही खाने के लिए रेडी हो गए थे। तो अब यहाँ पर और कोई चोट थी नहीं, तो आलिया को ये रामेन खाना पड़ता है। और पहले ही चुस्की में इसकी ज़बान पूरी तरह से जल जाती है, इसे काफ़ी मिर्ची लगती है। और फिर आलिया रसीन में कहने लग जाती है कि कोई मदद करो। और मासाजी का ये समझ जाता है और उसे कहता है कि अगर तुम्हें नहीं खाना तो इसे छोड़ भी सकती हो। लेकिन आलिया उसकी बात नहीं मान रही होती। और तभी युकी कहती है कि अगर तुम्हें इतना ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये रोमन खाना, तो क्यों ना इस सीजनिंग के साथ ट्राई करो। तो मासाजी का समझ जाता है कि युकी कुछ कांड करने का ट्राई कर रही है, तो वो उसे मना करता है ये डालने के लिए। लेकिन आलिया भी उसकी बात नहीं मानती और वो सीजनिंग अपने रामेन में डाल लेती है। और ये चीज़ आलिया की पूरी दुनिया ही हिला देता है। और अब जब आलिया की पूरी दुनिया हिल चुकी थी, तो ये लोग पार्क में जाके दुनिया को शांत कर रहे थे। और युकी यहाँ पर कहीं पर चली गई थी कुछ खरीदने के लिए। तो मासाजी को यहाँ पर लगा क्यों ना आइसक्रीम खाई जाए। तो अब स्वीट लवर को यहाँ पर मासाजी का आइसक्रीम ला के दे देता है। आलिया का एक्सप्रेशन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्यूट था। तो यहाँ पर मासाजी को पता था कि आलिया को क्या पसंद था, और यही चांस लेते हुए वो पूछता है कि उसे स्कूल प्रेसिडेंट क्यों बनना है। तो बहुत ही डेस्परेट आवाज़ में वो कहती है कि उसे बस बनना है। तो यहाँ पर आलिया के पास कोई सपोर्टर था नहीं, यानी कोई रनिंग टीममेट। तो वो कहती है कि वो वाइस प्रेसिडेंट है, तो वो किसी को भी ऐसे ही चूज़ कर लेगी। लेकिन फिर वो सीन में कहती है कि उसे मासाजी का चाहिए। तो यहाँ पर कुछ तो हुआ था जब मासाजी का अपने स्कूल में था और वाइस प्रेसिडेंट था, इसलिए वो वाइस प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहता। तो इसके बाद ये लोग अपनी आइसक्रीम ख़त्म कर लेते हैं और युकी का यहाँ पर कुछ भी अता पता नहीं था। तो मासाजी का कहता है कि छोड़ो उसे, वो अपना काम ख़त्म करके ही हमें मिलेगी। तो ऐसी बात थी तो आलिया उसे अपने कपड़ों की शॉपिंग के लिए इनवाइट कर लेती है।
तो मासाजिका भी कह देता है कि एक लड़का लड़की ऐसे शॉपिंग के लिए जाए तो ये क्लोज रिलेशनशिप होगा, और ये बात आलिया को मालूम नहीं होती। तो मासाजिका समझ जाता है कि आलिया के कोई दोस्त नहीं है उसके साथ, और इसीलिए मासाजिका हाँ कह देता है, और इसके बाद ये दोनों पहुंच जाते हैं शॉपिंग के लिए। तो यहाँ पर आलिया को लग रहा होता है कि ये इतना अच्छा बिहेव क्यों कर रहा है। शायद उसको लग रहा था कि वो स्कूल प्रेसिडेंट नहीं बन पाएगी, इसीलिए। तो गुस्से में आलिया अब अपने कपड़े चेंज करने के लिए चली जाती है। तो अब जैसे ही वो अपने कपड़े चेंज करने जा ही रही होती है तो उसे लगता है कि जीप की आवाज़ बाहर चली जाएगी, तो इसलिए वो मासाजिका को कहती है कि यहाँ से दूर खड़े हो जाए, और फिर वो अपनी ड्रेस चेंज कर लेती है। तो यहाँ पर आलिया को लगता है कि मासाजिका का रिएक्शन इस ड्रेस पे काफ़ी ज़्यादा बोल्ड होगा, तो इसलिए वो सोच लेती है कि अगर उसका रिएक्शन बोल्ड हुआ तो उसे एक थप्पड़ ज़रूर मारेगी। तो अब जैसे ही वो बाहर आती है तो मासाजिका उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ कर रहा था, कॉम्प्लीमेंट देकर कि वो कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है, ये ड्रेस में तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है वो। तो आलिया ने जैसे सोचा था वैसा हुआ नहीं, इसलिए वो वापस से अंदर जाती है ताकि उसके मन के एक्चुअल इमोशन बाहर आएँ। और तभी आलिया यूकी को याद करती है और उसके जैसे बॉयज वाले कपड़े पहन के बाहर आ जाती है। तो मासाजिका वापस से उसकी तारीफ करना शुरू कर देता है, और इसी तरह वो अलग अलग ड्रेसेस ट्राई करती जा रही थी। तो अब बेसिकली आलिया को लत लग गई होती है कॉम्प्लीमेंट सुनने की। तो वो अब आखिरी जो ड्रेस ट्राई करती है वो काफ़ी ज़्यादा छोटी होती है। तो आलिया को लगा कि मासाजिका को पसंद आएगी ऐसी खुली हुई ड्रेस, तो पोज भी मारती है वो उसे दिखाने के लिए, लेकिन उसे वहाँ पर यूकी भी मिलती है। तो एम्बेरेस होकर आलिया अंदर आ जाती है और कहती है वो अंदर आके रशियन में कि उसे डिसअपियर होना है। तो यूकी को यह बात समझ में नहीं आई होती, तो मासाजिका उसे ट्रांसलेट करके बताता है। तो अब जो कारनामा किया था उसने, आलिया के दिमाग में वही सब चल रहा था। तो हमारा एपिसोड यहीं पर एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।